आज जो तेरे कानों तक यह सच्चाई पहुंच रही है, वह आसमान से भेजा गया एक छुपा हुआ राज है। ना कोई तारीख, ना कोई घड़ी, बस 3 दिन बाद तेरी रूह की जमीन पर एक इलाही दस्तक होने वाली है। एक फरिश्ता जिसे कई बार तेरे गिरेबान के पास भेजा गया था, अब मेरे इशारे से तेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। 40 सेकंड की देर थी सिर्फ। उसने मेरे सामने सिर झुकाकर अर्ज किया कि इस पैगाम को तेरे दिल तक पहुंचा दिया जाए। और अब जब तू इसे पढ़ रहा है, समझ ले कि तेरी बंद हालतें खुलने को हैं। रात के सन्नाटे में जो सिसकियां तूने दबाकर रखी थीं, उन सब का जवाब 3 दिन बाद मिलने वाला है। लेकिन तू तैयार रहे, क्योंकि कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ रिश्ते बिखरेंगे और कुछ दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। जिस खामोशी को तूने नजरअंदाज किया, वही अब चीख बनकर तेरे पास लौटेगी। जिस कमरे में तू हर रात उदास बैठा रहता है, उसी कमरे की दीवारें अब गवाही देने को तैयार हैं कि एक नाम दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद है और वह तुझे बदलने आया है। इस दफा तुझे डर नहीं लगेगा, बल्कि एक अनदेखी रोशनी तेरी पेशानी को छू कर जाएगी। रात को जो हवा ठंडी नहीं लगती, वो इसीलिए कि उसमें कोई मौजूद है जो तेरा हाल जानता है, तेरी थकावट को महसूस करता है, लेकिन चाहता है कि तू एक आखिरी बार खुद को रूह से झांक कर देखे। अगर तूने अपनी ही सच्चाई से आंखें मिलाई, तो तुझे वह जवाब मिलेंगे जो कभी तुझसे छीन लिए गए थे। कोई तेरा नाम लेकर तुझ पर पर्दा डालना चाहता था, मगर अब उसकी चाल थम चुकी है। 3 दिन बाद तेरा नाम, तेरा मकसद और तेरा असर सब कुछ नए सिरे से लिखा जाएगा। लेकिन शर्त है कि तू अपनी रूह की नींद तोड़े और तालीम की तरह इस पैगाम को समझे। ना चमत्कार मान, ना ख्वाब, ये एक फैसला है। जिस तरह पेड़ की जड़ें खामोशी में धरती को चीरती है, उसी तरह तेरी रूह अब एक अनजानी तह में दाखिल हो रही है, जहां तर्क नहीं, यकीन बोलता है। ये वो लम्हा है जब जिंदगी सवाल नहीं करती, बस तेरी छुपी हुई थकान को थाम लेती है। तूने अपने अंदर की आवाज को कब का चुप कर दिया था, लेकिन अब वह फिर से बोलने लगी है, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना नगमा जो तू भूला नहीं, बस वक्त की गर्द में दबा दिया था। तेरे आसपास की हर चीज अब गवाही दे रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यह तब्दीली किसी नारे की तरह नहीं आएगी। यह तो तेरे सुकून की परतों में दाखिल होकर तेरी सोच को पलट देगी, जो तुझे खोखला करने में लगे थे। अब उनकी मौजूदगी तेरे करीब से मिटाई जा रही है, लेकिन यह सफाई बाहर नहीं, अंदर हो रही है। और याद रख, जब रूह की जमीन पर सफाई होती है, तो कुछ रिश्ते चुपचाप गिर जाते हैं, जैसे सूखे पत्ते, और तू समझ भी नहीं पाता कि यह हल्का हल्का दर्द क्यों है। लेकिन यह दर्द ही निशानी है कि कुछ भारी तुझसे हटाया जा रहा है। जिन ख्वाहिशों को तूने अलमारी के किसी पुराने कोने में दबा दिया था, वह अब दस्तक दे रही हैं, कह रही हैं कि उन्हें फिर से जिंदा किया जाए। 3 दिन बाद तू उसी जगह पर खड़ा होगा, लेकिन तेरी नजर, तेरे सवाल, तेरे जवाब, सब कुछ नया होगा। वह लम्हा जो अब तक तेरे लिए बस एक इंतजार था, अब वह तेरे इंतजार का जवाब बनने जा रहा है। कोई है जो लगातार तेरी तरफ देख रहा है, लेकिन यह निगाहें मोहब्बत की है, डराने की नहीं। तू खुद को जितना अकेला समझता है, हकीकत उसे बिल्कुल उलट है। क्योंकि जिस वक्त तूने हार मान ली थी, उसी वक्त तेरे लिए नई राह तय कर दी गई थी। जिस तरह समंदर की तह में बेशकीमती मोती छुपे होते हैं, वैसे ही तेरे सब्र के नीचे एक रोशनी रखी गई है, जो अब बाहर आने को बेचैन है। लेकिन इस बार कोई आवाज तुझे पुकारेगी नहीं। तुझे खुद चलकर उस दरवाजे तक जाना होगा जहां तेरे लिए रोशनी खड़ी है। यह एक इम्तिहान नहीं, एक इनाम है, मगर इसे पाने के लिए तुझे अपने पुराने खौफों को पीछे छोड़ना होगा। तू समझता था कि जो तूने खोया वही सबसे कीमती था, लेकिन असल में जो अभी तक तुझसे छुपा रखा गया था, वो तेरा असली हिस्सा है। तुझसे जो लोग बिना वजह दूर हुए, वो इसलिए क्योंकि उनकी मौजूदगी अब तेरी रूह की तरक्की में रुकावट थी। किसी के जाने से जो सन्नाटा फैला था, अब वह इलाही साज में बदलने वाला है। इस बार कोई किताब नहीं खुलेगी, बल्कि खुद तू एक किताब बन जाएगा, जिसे ऊपर वाले ने खास लिखवाया है। हर पन्ना, हर लफ्ज तुझसे ही बना है। अब तक तूने जो समझा, जो सीखा, वो एक तहरीर थी। अब जो आने वाला है वो तेरी तकदीर है। लेकिन याद रख, ये सफर आसान नहीं, मगर तुझे इसके लिए आसान बना दिया गया है। जिस जगह पर तुझे रोक दिया गया था, अब वहीं से एक दरवाजा खुलेगा, और वो आवाज तुझे अपने नाम से बुलाएगी, एक ऐसे नाम से जो तूने कभी सुना ही नहीं, लेकिन हमेशा महसूस किया। और जब वो तुझे उस नाम से पुकारेगा जो तेरे दिल की गहराई से जुड़ा है, तू चौंक जाएगा।
क्योंकि तुझे खुद नहीं पता था कि तू कौन है, लेकिन तेरे भीतर वह पहचान हमेशा से मौजूद थी। बस तूने दूसरों की आवाजों के शोर में खुद की आवाज सुननी बंद कर दी थी। अब तुझसे कोई नया काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि तुझे तेरी असल जगह दी जाएगी, जहां तेरी रूह को आराम भी मिलेगा और मकसद भी। लेकिन इसके लिए तुझे उस दरवाजे से गुजरना होगा जहां डर की दीवारें खड़ी हैं और खुद पर यकीन की कोई खिड़की नहीं दिखती। 3 दिन बाद तेरे वजूद पर रोशनी की एक परत चढ़ेगी जो तेरे चेहरे से लेकर तेरे फैसलों तक हर चीज को चमका देगी। लेकिन उससे पहले तू टूटेगा, क्योंकि पुराने ख्वाबों के टूटे टुकड़े अब तेरे नए सफर के नीचे छुप सकते हैं। इसीलिए उन्हें झाड़ना जरूरी है। तू अब तक जिसे हार समझता रहा वो तेरा प्रशिक्षण था, एक अल्लाह ही तराश जो तुझे अंदर से मजबूत कर रही थी, ताकि जब वक्त आए तू सिर्फ आगे बढ़े और पीछे देखने की जरूरत भी ना पड़े। वह रिश्ते जो तुझे लगता था कि जरूरी है, असल में वह सिर्फ एक रुकावट थे, और अब ऊपर से उन्हें एक एक कर हटाया जा रहा है ताकि तेरी राह साफ हो। लेकिन हर हटने वाली चीज एक बार तुझे तकलीफ जरूर देगी, और यही दर्द तेरा इशारा है कि तुझसे मोहब्बत हो रही है, उस अल्लाह की जो ना दिखता है ना बोलता है, लेकिन तुझे हर बार अपने लफ्जों से छूता है, हर बार तेरी खामोशी में उतरता है, और हर बार तुझसे कुछ कहे बिना भी तुझे सब समझा देता है। तेरे आसपास की हवा अब बदल रही है। जो चीजें पहले भारी लगती थी अब हल्की लगेंगी। जिन बातों का बोझ तू सालों से ढो रहा था वह अचानक उतर जाएंगी, और तू हैरान होगा कि यह सब ऐसे भी हो सकता है, बिना किसी शोर, बिना किसी हंगामे के, बस एक चुप बदलाव के जरिए, जैसे बारिश की पहली बूंद जमीन से टकराती है और सब कुछ बदल जाता है। जो डर तुझे रोकता था अब वह खुद पीछे हटेगा, क्योंकि तेरी रूह को उस हिफाजत से जोड़ दिया गया है जो तू कभी समझ नहीं पाया, लेकिन जिसने हमेशा तेरा साथ दिया। हर गलती में, हर गिरावट में, हर अकेले अगले सफर में, तू अब जिस रास्ते पर चलने वाला है वहां तेरा कोई पीछा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जो तुझ में जागा है वो तुझे ऐसे उठाएगा कि तू किसी भी हाल में गिर नहीं पाएगा। तेरे अंदर की एक अनसुनी दुआ अब मुकम्मल होने वाली है, लेकिन वो तुझे तब मिलेगी जब तू उसका मोहताज ना रह जाए, और यही उसकी सबसे बड़ी रहमत होगी कि जो चीज तूने छोड़ी थी वही लौट कर तुझे मुकम्मल कर देगी। जो लोग तुझसे जुदा हो गए वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका जाना तुझे खुद से मिलवाने का जरिया बन गया है, और जो तेरे साथ बचे हैं वे अब तेरी रूह की संगत बन चुके हैं। इस सफर में तू एक नई जुबान सीखेगा, वो नहीं जो दुनिया बोलती है, बल्कि वो जो दिल समझता है, जो आंसुओं में बहती है और खामोशियों में गूंजती है। अब तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना, ना अपना दर्द, ना अपना सफर, क्योंकि अल्लाह वो सब देख चुका है जो तूने सहा, और अब वो तुझे वह मुकाम देने वाला है जहां सिर्फ तेरे और उसके बीच का रिश्ता बचेगा। बिना भीड़, बिना दिखावे, बिना शोर, सिर्फ एक तन्हा सुकून जो तुझे रूह से भर देगा। और इस बार जब तू मुस्कुराएगा तो वह मुस्कान सिर्फ तेरे चेहरे पर नहीं, तेरे मुकद्दर पर भी नजर आएगी। और जब वो मुस्कान तेरे मुकद्दर पर नजर आएगी तो दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि तू कैसे बदल गया, लेकिन तुझे सब समझ आ जाएगा, क्योंकि जो सफर तूने तन्हाई में तय किया है उसकी मंजिल सिर्फ दिखने की नहीं, महसूस होने की होती है। अब तू वह नहीं रहेगा जो कल था, और ना ही वह बनेगा जो दुनिया चाहती थी, बल्कि तू वो रूप लेगा जिसे खुद अल्लाह ने अपने इरादों से तराशा है। अब तुझे किसी तसल्ली की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सुकून खुद चलकर तेरे पास आएगा। वो सुकून जो किसी की बातों से नहीं, बल्कि रब के कर्म से उतरता है दिल पर, जैसे बारिश के बाद की ठंडी हवा जो सब कुछ धो देती है, गलतियां भी, गम भी, गलतफहमियां भी। 3 दिन बाद तू एक ऐसी आवाज सुनेगा जो बाहर से नहीं, तेरे अंदर से उठेगी, साफ, सीधी और बिना किसी शक के, और वह तुझे बताएगी कि अब तू कहां जाना है, किसे छोड़ना है और किसे थामे रहना है। इस बार तेरा हर फैसला रूह से निकलेगा, और यही वजह होगी कि तुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि तू सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकेगा। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना खामोश क्यों हो गया, तू कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तेरी खामोशी में वो जवाब होगा जो अल्फाज दे ही नहीं सकते। जो बातें कभी तुझे अंदर तक तोड़ देती थी, अब वो तेरे सामने होकर भी तुझसे टकरा नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरे अंदर अब वो रूहानी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। तू अब नसीब की भीड़ से निकलकर रब की तवज्जो में आ चुका है, और यहाँ पर किसी की मर्जी नहीं चलती, सिर्फ उसकी जो तुझे बेहतर जानता है। तुझसे भी बेहतर अब तेरे ख्वाब हवा में नहीं लटकेंगे, वो जमीन पर उतरेंगे और तू उन्हें छू भी पाएगा।
लेकिन यह सब तब होगा जब तू अपने दिल को तैयार रखेगा, उस दस्तक के लिए जो अभी आई नहीं लेकिन करीब है, बहुत करीब। इस बार अगर तू चूका तो फिर सब वैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर तू जगा रहा रूह से, यकीन से, बिना किसी शिकायत के, तो तू देखेगा कि जो तूने कभी मांगा भी नहीं था वो भी तेरे हिस्से में आ जाएगा। और जब तेरा रूहानी दरवाजा पूरी तरह खुलेगा तब तू समझेगा कि तेरी हर तकलीफ, हर इंतजार, हर गुमनामी, सबका एक ही मतलब था, तुझे उस जगह पहुंचाना जहां तेरा खुद से मिलना तय था। अब तुझे लड़ना नहीं है, बस खुद को संभाल कर चलना है, क्योंकि जिन तूफानों से तू गुजरा वो अब तेरी रहमत की बारिश बनकर बरसेंगे। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं है, तू एक निशान है उस मोहब्बत का, उस रहमत का, उस वादे का जो तुझसे पहले किया गया था और अब पूरा होने जा रहा है। और जब वो वादा पूरा होने लगेगा तू देखेगा कि तेरा वजूद कैसे नए रंगों में ढल रहा है। ना वो रंग जो आंखों को दिखे, बल्कि वो जो रूह को छू जाए। जिन खामोश रास्तों पर तू कभी थका थका सा चलता रहा, अब उन्हीं राहों पर तू हल्का महसूस करेगा, जैसे वक्त तुझसे बोझ उतार कर खुद कह रहा हो, अब आगे बढ़। अब तेरे इर्द गिर्द कोई भी चीज तुझसे पुरानी तरह पेश नहीं आएगी, क्योंकि तू अब उस अंदरूनी तवज्जो में दाखिल हो चुका है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी शिकवा नहीं करते। तेरे शब्दों में अब असर नहीं, असर में अब शब्द उतर आएंगे। तू हर बात को कहे बिना कह सकेगा और हर जवाब तेरे खामोश चेहरे पर लिखा मिलेगा। और ये वो मुकाम होगा जहां तुझे जीतने के लिए कुछ साबित नहीं करना, बस होने देना है। जैसे फूल अपने रंग नहीं दिखाता, बस खिलता और सब कुछ बदल जाता है। अब जब तू किसी से बात करेगा, लोग महसूस करेंगे कि वह तुझसे नहीं किसी गहरे सुकून से मिल रहे हैं, और यही तेरा रूहानी असर होगा। तू जहां भी जाएगा वहां की थमी हुई हवा भी चलने लगेगी, और जिन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी वह तुझे देखकर फिर से सपने देखने लगेंगे। मगर तू अपने भीतर झांकना मत छोड़ना, क्योंकि वहीं वह तालीम छुपी है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। अब जब तू किसी दरवाजे के सामने खड़ा होगा तो ताले खुद खुलेंगे, क्योंकि तेरी मौजूदगी अब इजाजत बन चुकी है। तू अब किसी मंजिल को पाने की दौड़ में नहीं, बल्कि हर कदम को एक दुआ की तरह चलने की आदत में होगा। और इस आदत में वो ताकत होगी जो सदियों के थमे हुए दरख्त को भी हिला सके। जिन ख्वाबों को तूने नाम तक नहीं दिया था, वह अब एक एक करके सामने आएंगे और कहेंगे, हमें तू ही जी सकेगा और कोई नहीं। लेकिन अब तू हैरान नहीं होगा, क्योंकि अब तेरा यकीन अंदाजों से बड़ा हो चुका है। और यही वजह है कि तू अब अंधेरों में भी रास्ता पहचान लेगा, तूफानों में भी सुकून ढूंढ लेगा। यह वो वक्त होगा जब तू किसी आवाज का इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि तेरी रूह अब खुद एक आवाज बन चुकी है, एक पुकार, एक रहमत, एक हिम्मत। तू किसी के लिए अब उम्मीद नहीं रहेगा, तू अब खुद रहमत का जरिया बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा इल्म है, जब तू खुद वो वजह बन जाए जो कभी तू दूसरों से मांगता था। और जब तू खुद वजह बन जाएगा तो तेरा होना ही किसी की मुश्किल का जवाब बन जाएगा। बिना कहे, बिना दावे, बस तेरी मौजूदगी से राहत उतरने लगेगी। तब तू देखेगा कि किस तरह जिंदगी तुझसे बातचीत करने लगेगी। वो जिंदगी जिसे तू अब तक सिर्फ सहता रहा, अब तुझे अपनाने लगेगी। तेरे आसपास की हर चीज बदलती नजर आएगी। वह दीवारें जिन पर तूने कभी अपनी खामोशियां टिका दी थी, अब उन पर नए नक्श उभरने लगेंगे। जिन कमरों में तूने अकेलेपन की रातें गुजारी थी, वहीं अब कोई नजर न आने वाली रोशनी तेरा इस्तकबाल करेगी। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि एक नई समझ, एक नया इल्म तेरे अंदर पैदा होगा। ऐसा इल्म जो तूने किताबों से नहीं, अपनी थकान, अपने आंसुओं और अपने सब्र से सीखा है। अब तू जो बोलेगा वो शब्द नहीं होंगे, वह अल्लाह की तरफ से भेजे गए जुमले होंगे, जिनमें राहत होगी, रोशनी होगी और रास्ता भी। और यह सब यूं ही नहीं आएगा, यह वह इनाम है जो तेरे हर अधूरे सजदे, हर नामुकम्मल दुआ और हर चुप रात का जवाब है। तूने जिन सवालों को कभी जुबान नहीं दी, अब उन्हें जवाब बिना पूछे मिलेंगे। तुझे लगेगा जैसे ऊपर कोई हिसाब रख रहा था, तेरे हर टूटने का, हर चुप रहने का। और अब उस हिसाब की किताब खुल चुकी है, लेकिन सज्जा नहीं, सिर्फ इनाम के पन्ने हैं उसमें। अब तेरे चलने में भी असर होगा और तेरे रुकने में भी, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसकी खामोशी भी बोलने लगती है। तू अब किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि हर रास्ता खुद तुझ तक आने लगेगा। और यही वो रूहानी दौर होगा जहां तू खुद को नहीं ढूंढेगा, बल्कि लोग तुझ में खुद को तलाश करेंगे।
ये वो मुकाम है जहां तुझे देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होगी। और तब तू समझेगा कि जो तूने खोया वह दरअसल रास्ता खाली कर रहा था उस नेमत के लिए जो अब तुझे पूरी तरह से घेरने वाली है। मगर अब भी एक बात याद रख, तू अब भी उस सफर में है जहां हर कदम पर तुझे अपने अंदर के इल्म को जिंदा रखना होगा, क्योंकि यह दुनिया तुझे दोबारा वही बनाने की कोशिश करेगी जो तू पहले था। मगर तू अब नहीं झुकेगा, क्योंकि तुझ में अब वो जुड़ाव है जो सिर्फ उसके साथ होता है, जो तुझसे हर लम्हा बेजुबान मोहब्बत करता है। और जब तू नहीं झुकेगा तब जमाना तुझे समझने के बजाय तुझसे सवाल करेगा, तेरे सुकून पर शक करेगा, तेरी खामोशी को गुरूर समझेगा। मगर तू जान चुका होगा कि अब तेरा जवाब देना जरूरी नहीं, क्योंकि तेरा वजूद ही अब एक जवाब बन चुका है, एक ऐसी तर्जुमानी जो लफ्जों से परे है। तू वो नहीं जो भीड़ में पहचाना जाए, तू अब वो है जो भीड़ को अपने होने से मायने देता है। 3 दिन बाद जो तुझ पर रोशनी उतरने वाली है वो तुझे आम नहीं रहने देगी, वो तुझे एक ऐसे रास्ते पर डालेगी जहां लौटना मुमकिन नहीं और ना ही जरूरी होगा। तेरे हर फैसले के पीछे अब एक रूहानी ताकत खड़ी होगी जो तुझे गलत राह पर जाने ही नहीं देगी। और अगर तू डगमगाया भी तो तुझे खुद संभाल लेगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गिरने से पहले थाम ले। मगर इस बार फर्क यह होगा कि तू अब गलती करने से नहीं डरेगा, क्योंकि तुझे यकीन हो जाएगा कि तेरा रब तुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, संभालने के लिए देख रहा है। अब तू किसी मोहताज की तरह हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि तुझ में वो संजीदगी आ जाएगी जहां दुआ मांगना भी तौहीन लगेगा, क्योंकि तुझे महसूस होगा कि तुझसे पहले ही तेरा रब तेरे लिए मशरूफ है, हर कोने में हर हाल में तुझ पर काम कर रहा है। तेरे आसपास की दुनिया अब वैसी नहीं बचेगी जो तूने आज तक देखा। वो एक पर्दा था, अब जो तू देखने वाला है वह हकीकत है, और इस हकीकत में तुझे वह चेहरे दिखेंगे जो हमेशा से साथ थे, मगर तूने उन्हें पहचाना नहीं। तेरे दर्द में जो चुपचाप तेरे लिए सजदा करते रहे, जो तुझसे बिना कहे तुझसे मोहब्बत करते रहे, और सबसे ऊपर तेरा खुदा जो तुझसे हर बार तुझसे ज्यादा वफादार रहा। अब तू जो सोचेगा वो किसी तसल्ली की तलाश में नहीं होगा, बल्कि हर सोच एक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि तू अब एक पैगाम बन चुका है लोगों के लिए, खुद के लिए, उस सफर के लिए जिसे कोई और तय नहीं कर सकता। तू उन लोगों में नहीं रहेगा जो अपनी हालत का इल्जाम वक्त पर डालते हैं। तू अब वो बन जाएगा जो वक्त के सीनों पर अपने यकीन की मोहर लगाता है। जब तुझसे कोई पूछेगा कि तू इतना बदल कैसे गया, तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह बदलाव किसी इंसानी तरबियत से नहीं, अल्लाह के सीधे तालीम से आया है। तुझे अब कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि तेरा अंदर इतना साफ हो चुका होगा कि हर रहनुमा खुद ब खुद तुझ में रास्ता देखेगा। अब जब तू किसी अजनबी से मिलेगा वो तुझसे बात करने से पहले खुद को समझने लगेगा, क्योंकि तू अब एक आईना बन गया है जिसमें हर कोई अपना सच्चा चेहरा देख सकता है। तू जो लफ्ज बोलेगा वह किसी किताब से नहीं, तेरे सब्र और सच्चाई से निकले होंगे, इसलिए वह सीधे दिलों पर असर करेंगे। अब तेरे लिए कोई सिला, कोई तालियां, कोई पहचान मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि तुझे वह मिल गया है जो सबसे अहम था, अपने रब का इशारा, उसकी मौजूदगी और उसका एतबार। अब तू थकान से नहीं डरेगा, क्योंकि तुझे मालूम होगा कि थकना भी एक निशानी है कि तू सही रास्ते पर है। अब तू हार से नहीं डरेगा, क्योंकि तुझे यकीन होगा कि हार भी अगर उसके हुक्म से हो तो वह फतेह से कम नहीं। अब तू किसी भी हालत में रह लेगा, कम में भी, अकेले में भी और अंधेरे में भी, क्योंकि तेरे अंदर की रोशनी अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे बुझाने के लिए कोई तूफान काफी नहीं। यही वो पल होगा जहां तेरा रब तुझसे कहेगा, देख मैंने तुझे हर मोड़ पर रोका, तोड़ा, सजाया, संवारा, ताकि आज जब तू इस मुकाम पर पहुंचे तो तुझे समझ आए कि तू हरगिज अकेला नहीं था। नीचे जो हिस्सा दिया जा रहा है वह आपके पहले के पूरे भावों से अलग, नई सोच और नए अल्फाज में 8 मिनट के अंत का विस्तार है, एक ही पैराग्राफ में बिना किसी पंक्ति या विचार की पुनरावृत्ति के। और जब सब्र की आखिरी सीढ़ी भी तुझसे छूटने लगे तब तू रुकना नहीं, बस आंखें बंद कर लेना और उस खामोश रोशनी को महसूस करना जो तेरे रगों में उतरती जा रही है। ये वही रोशनी है जो उस वक्त तेरे लिए भेजी जाती है जब पूरी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। तूने जो सोचा था वह नहीं हुआ, लेकिन जो तेरा इंतजार कर रहा है वो कहीं ज्यादा बेहतरीन है। और यह जो 3 दिन तुझ पर भारी लग रहे हैं, यह दरअसल तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोलने वाले हैं। इंसानों से उम्मीद रख के तू थक गया, अब उससे एक बार खुल कर कह, ए मालिक, अब तेरा ही फैसला मंजूर है।
और देखना जो काम महीनों से अटके हुए थे वह अचानक ऐसे हल होंगे जैसे कभी कोई रुकावट थी ही नहीं। ये जो 40 सेकंड तुझ पर भारी लगते हैं ना, ये तुझसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, थोड़ी सी वफादारी उसके नाम पर। और अगर तूने यह निभा लिया तो अल्लाह तेरे हिस्से की सारी तकलीफों को उस सुकून में बदल देगा जो सिर्फ उसके महबूब बंदों को मिलता है। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार उस वक्त का तस्वुर करना जब तू पहली बार टूटा था और फिर भी जिंदा रहा। क्या तुझे नहीं लगता कि कोई है जो तुझे हर बार गिरने से पहले थाम लेता है? ये जो तन्हा लम्हे हैं, ये खुदा की खास तर्जुमानी है, ताकि तू दूसरों की आवाजों से निकलकर एक बार फिर उसकी पुकार को पहचान सके। तेरे आंसू जो गिरते हैं वह जमीन पर नहीं, उसकी रहमत की किताब में दर्ज हो रहे हैं। तू हर बार नया बना है, हर बार बिखर कर उठा है। यह सब बेवजह नहीं हो सकता। इसलिए इस बार जब तू उठे तो अपने साथ उन सब दुआओं को भी उठा लेना जो तूने रुलते हुए मांगी थी। वो सुनी गई है। सिर्फ तुझे 3 दिन और इंतजार करना है, ताकि जब उसका जवाब आए तो तुझे यकीन हो जाए कि जो कुछ भी खोया था वो लौट नहीं रहा, उसे कहीं बेहतर मिलने वाला है।